हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रवेश ईयर पेपर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर पेपर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 10 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाया। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो शिफ्ट बता रहा हूँ, आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर देने की कोशिश करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, $1 में 16 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे $1 में कितने संतरे बेचने होंगे। अब देखो डॉलर की तो वैल्यू अपने को प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट के पता नहीं रहता, तो अपन मान लेते हैं $1 बराबर 100 रुपए है। $1 बराबर 100 रुपए हैं, तो 16 संतरे हो गए, तो बटे 16 का भाग दे दूंगा तो एक का पता चल जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है तब 20% की हानि होती है, तो अपने को एक्चुअल वैल्यू चाहिए। ये तो हानि की है, तो एक्चुअल चाहिए, तो 100/80 कर देंगे। तो 100/80 करेंगे तो जीरो से ये जीरो कट गई, फिर ये 4 से कटेगा, ये 2 बार और ये 25 बार कट गया, और ये कटेगा कितनी बार, ये 5 बार। तो सिंपली अपना जो एक्चुअल कॉस्ट की थी वो कितने आ गई, 125/16 आ गई। अब 125/16 आ गई, ये क्या है एक्चुअल, तो 125/16 ये क्या बोल रहा है, 60% लाभ अर्जित करने के लिए। तो 60% लाभ अर्जित करने के लिए तो सिंपली क्या करेंगे, 160/100 कर देंगे। तो अब काट लेते हैं, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, और ये कट जाएगा कितनी बार, ये 10 बार कट जाएगा। तो ये 10 बार कटेगा तो कितना हो गया, 50/4, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि 50 यानी कि $1/2 में ये 4 संतरे, $1/2 में 4 संतरे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 60% लाभ अर्जित करने के लिए। तो देखो मैं इसको 16 बनाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड करूं, गुना करूं। इसमें मैं गुना करूंगा कितने, 4 से गुना करूंगा। लेकिन डॉलर कितने की थी, 100 की। डॉलर कितने की थी, 100 की। तो सिंपली इसको मैं, यानी ये क्या बोल रहा है, 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे $1 में कितने बेचने होगी, तो इसे 100 बनाना पड़ेगा। इसे मुझे 100 ही तो बनाना पड़ेगा, यानी कि $1 बोल रहा है, $1 की माने अपन 100 रुपए, 100 रुपए माने, तो इसे 100 बनाने के लिए मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे भी सिंपली 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर कितने हो गए, 100, जो कि $1 है। तो उसमें कितने संतरे आ गए, 8, और 8 ही क्या है अपना राइट आंसर। तो इस ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से होगा। आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें और आगे भी ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लें, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है, तो बचत 21% की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान अपने को सिंपली बताना है। तो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से पहले करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, ये क्या बोल रहा है कि 1/3 बचत करती है, तो 1/3, तो नीचे का क्या होता है, एक्चुअल, जो अपने पास टोटल इनकम थी, ये तो क्या हो गई इनकम। अब उसमें 1/3 क्या बचाता है, तो ये हो गई सेविंग। तो देखो ये इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है। तो देखो इनकम मेरी हो गई 3, अब ₹1 बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 2। अब देखो, अब ये बोल रहा है 15% बढ़ गई, तो देखो बढ़ाने और घटाएं तो अपन क्या करेंगे, सिंपली अपन इनके 100 लगा देंगे, तो ये हो गया 300, और ये इसको 100 से गुना करूंगा तो ये 200 एक्सपेंसेज हो गया, और ये 100 अपना क्या हो गया, अपना हो गया सेविंग। तो देखो इनको मैं फिर से रेशियो में चेंज करूंगा तो क्या होगा, फिर से 3:2:1 में बढ़ जाएगा। तो देखो रेशियो में आप एक साइड जितना डिफरेंस करोगे, दूसरी साइड भी उतना ही डिफरेंस करना पड़ेगा। अब देखो सिंपली हल हो जाएगा, क्या होगा, तो खर्च में 15% की वृद्धि, तो खर्च कितना है, 200 रुपए। खर्च कितना है, 200 रुपए। अब 15% की वृद्धि, तो 30 की वृद्धि हो जाएगी, 30 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ देखो, फिर बचत में 21% की वृद्धि, तो 21% की वृद्धि तो कि सिंपली देखो 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो देखो ऐसे करते हैं, 21% की वृद्धि यानी कि 121 बटे, तो 100 से 100 कट गया, तो 121 हो गया। अब देखो सिंपली कितना हो गया, तो देखो ये 230 तो एक है और 121 एक है, तो देखो 230 और ये 100, 330, 330 और 20 कितने हो गए, 350, और एक 51, तो 351 हो गए। तो देखो
ये बोल रहा है कि x की मान बताइए, तो x की मान यानी कि ये इनकम बढ़ी, वही तो है। तो कितनी बढ़ रही है 51, कितने पे 300 पे, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर 3 से काटूंगा, 3 एकम 3 बच गए 2, और 3 संते 21, तो x की क्या है 17%। तो इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 17 की, जो कि दे रखा है कौन सा ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 114 सेमी और 76 सेमी, 266 सेमी, 152 सेमी भुजा वाले चार समबाहु त्रिभुज अधिकतम किस माप के पैमाने से इन्हें ठीक ठीक मापा जा सकता है। अब देखो ये कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अपन ये सिंपली किसका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अधिकतम या न्यूनतम, तो अपन क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे। तो ये बोल रहा है कि अधिकतम किस माप के पैमाने की, तो सिंपली एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है यानी कि डिफरेंस, या तो डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस से कम होगा, या तो डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस से कम होगा, या तो एक हो जाएगा या फिर डिफरेंस या फिर डिफरेंस से कम। अब देखो सभी का डिफरेंस देख लो, यानी कि सभी में 19 का भाग तो जा रहा है, 19 का भाग जा रहा है, तो साथ साथ में सभी में 2 का भाग जा रहा है। तो सिंपली ये तो देखते ही हल हो गया कि क्या हो गया, 19 दूनी 38 हो गया। तो देख लो 38 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तीनों में जा रहा है। तो तीनों में अधिकतम किस माप के पैमाने वाली किन्हीं ठीक ठीक मापा जा सकता है, तो 38 वो संख्या है तो जिससे सभी को काटा जा सकता है। यदि ये पूछता संख्या तो सभी में यानी कि 114 में 38 का भाग देते, 76 में 14 का भाग देते, और 266 में 14 का भाग सॉरी 38 का भाग देते, और 152 में 14 का 38 का भाग देके सभी को ऐड कर देते यदि अपने को संख्या पूछ रहा था। तो अपना काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसी फॉर्मेट से करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस की सीटें 7:8, 8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि का प्रस्ताव है। बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। अब देखो ये तो किसकी हो गई, ये हो गई मैथ की, ये हो गई फिजिक्स की, और ये हो गई कंप्यूटर की। अब देखो ये 7 है, तो 7 को बढ़ा रहा है 60%, तो सिंपली क्या करेंगे 160/100 कर देंगे। फिर अनुपात, बढ़ाया हुआ अनुपात पूछ रहा है। फिर ये देखो अपना फिजिक्स का कितना है 8, 8 में कितने की वृद्धि कर रहा है 50 की, तो 150/100 कर दो, या फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कर लो कि 2 से 3 होगी। फिर अनुपात ये 70% किसमें अपने कंप्यूटर साइंस में, तो ये क्या होगा 9 इंटू 170/100। अब देखो रेशियो में 100 सब तीनों में है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर जीरो तीनों में है, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब देखो अब कुछ भी नहीं कटेगा तीनों में, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कटेगी, कोई सी नहीं कटेगी। तो सिंपली आपको जो मल्टीपल अच्छा लगे उसे कर लो। तो मुझे सबसे सिंपल गुना करना किसका अच्छा लगा, इसका 15 × 120, जिस ऑप्शन में बी यानी कि अपना ये क्या कौन सी है फिजिक्स में 120 दिखे वही अपना राइट आंसर होगा। तो देखो फिजिक्स में यहाँ दिखा 120, यहाँ दिखा 120, और यही अपना राइट आंसर। चाहो तो 16 को मैं 7 से गुना करूंगा 112, 17 को मैं 9 से गुना करूंगा तो 153। तो देखो अपना राइट आंसर आ चुका है। आप किसी को भी फर्स्ट बार गुना कर लो और वही अपना राइट आंसर मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोहे की एक खोखले पाइप 14 सेमी लंबा और इसकी बाह्य व्यास 6 सेमी है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेमी है तो लोहे का भार 8 ग्राम सेमी क्यूब है, तो पाइप का भार केजी में कितना होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, अपने वो ग्राम में दे रखा है, तो केजी में ज्ञात करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, अपन 1000 का भाग दे देंगे। तो 1000 का भाग दे देंगे, ये कौन सी बात है लास्ट में याद रखने की। तो देखो ये क्या है, बेलन एक तरह का पाइप है, 14 सेमी का ये पाइप है, तो एक तरह का क्या हो गया, ये हो गया एक तरह का बेलन हो गया। इसकी हाइट तो हो गई 14, ये इसकी हाइट हो गई 14। अब देखो ये इसकी एक मोटाई है, 1 सेमी मोटाई है, तो ये बाह्य व्यास दे रखा है, बाह्य व्यास दे रखा है, तो ये क्या कितना हो गया, इसकी बाह्य त्रिज्या, बाह्य रेडियस हो गई कितनी 3, तो 1 घटा दूंगा तो आंतरिक रेडियस कितनी हो गई 2, आंतरिक रेडियस हो गई 2। तो अब सिंपली कर लेते हैं इसका क्या निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का। तो सिंपली क्या करेंगे 22/7, फिर कोष्टक में ये बड़ा आर आ गया तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और एच कितना है सिंपली 14। तो अब कर लेते हैं 7 दूनी 14 और 9 में से 4 गए तो 5, तो अब सिंपली गुना कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और 220 हो गए, यहाँ से मिले अपने को वॉल्यूम 220। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 8 ग्राम सेमी क्यूब है, तो सिंपली इसको 8 से गुना करके अपन 1000 का भाग दे देंगे।
तो 1000 का एक जीरो से तो एक गया, तो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 और एक 17, तो 176 में अपन 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा 101.76 kg अपना क्या आ गया राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दें, आपको भर भर के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 वर्ष में यदि 1900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 हो जाती है तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। अब देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन भी है, तो पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। अब देखो 1900 की राशि 2100 हो जाती है तो सिंपली अपने को 11,400 की राशि कितनी हो जाएगी, अपने को पूछा है अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा है। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, अपने को निकालनी है पहले रेट। तो रेट निकालने के क्या फॉर्मूला होता है, एसआई सॉरी रेट बराबर क्या होता है एसआई इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब प्रिंसिपल दे रखा ही है और टाइम भी दे रखा ही है और ये अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा ब्याज। तो 1900 और 2 2100 होते हैं तो 200 क्या हो गया एसआई, तो 200 इंटू 100 बटे अपन क्या करेंगे 1900 क्या दे रखा है प्रिंसिपल इंटू 3। अब काट लेते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर आगे कटेगा नहीं तो ऐसे कैसे ले चलो, तो मेरी रेट क्या हो गई, अब यहाँ पे काट दो मत, डायरेक्ट करेंगे 200 बटे 1957, ये क्या आ गई मेरी रेट आ गई। अब देखो क्या बोल रहा है 5 वर्ष में उसी ब्याज दर पर 11,400 की राशि ये 5 वर्ष में पूछ रहा है, तो रेट कितनी है 200 बटे 57, तो सिंपली इसको भी काट देंगे, इसको ये बटे में 100 आ गए, तो 100 से ये कट गया। अब 19 से काटूंगा तो 1957 और ये कितनी बार कटेगा, ये 1957 और 19 95 हो गए और 19 114, तो ये हो गया 600 और ये 3 से कटेगा, ये कितनी बार 2 बार, तो 3 दूनी 6। तो देखो अब सिंपली गुना कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10, तो कितने हो गए 2000। अब ये 2000 क्या है, ये 2000 है 5 वर्ष का एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अपने को पूछा है मिश्र धन, तो मूलधन कितना दे रखा है 11,400, इसमें ऐड कर देंगे 2000, तो 2000 ऐड करेंगे 0 0 4, 2 में एक ऐड किया 3 और ये 1, तो 13,400 क्या है अपना अमाउंट, जिसे बोलते हैं मिश्र धन, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को करें, ये जितने भी क्वेश्चन है आप इन क्वेश्चनों को इजीली तरीके से यदि निकाल लिए तो आपको यानी कि किसी भी क्लास को लेने की जरूरत नहीं होगी। हम तकरीबन अपन सभी मिलके जब तक आपकी एग्जाम लगेगी तब तक 2000 प्लस क्वेश्चन कर बैठेंगे, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स का कर पाना काफ़ी यानी कि काफ़ी टफ होता है, तो अपन करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी मोस्टली हैं और जो स्टूडेंट्स 2020 की एग्जाम दिया है उससे पूछ लेना, जो मोर देन इंटेलिजेंट बंदा है वो तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ही अटेंड कर पा रहा था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कक्षा में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के और 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 24 हैं तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो सिंपली 20% दे रखा है तो टोटल कितने हैं 100 मान लेता हूँ, टोटल है स्टूडेंट 100। तो देखो 20% यानी कि ये 20%, तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया मेरे पास 80। अब 80 ये 2 बार डिवाइड बता रहा है, तो देखो ये तो वो हैं जिनकी 10 वर्ष से कम है, ये वो हैं जिनकी 10 वर्ष है, ये वो हैं जिनकी 10 वर्ष से अधिक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं 10 वर्ष से अधिक वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या से 1/3 है। अब इसका 1/3 है तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 1, तो 3:1 का रेशियो हो गया। तो वैसे कितना दे रखा है 3 यानी कि टोटल 4 हो गया, तो योग बराबर योग करेंगे तो इसके बराबर दे रखा है 80%, तो 4 का भाग दूंगा तो 1 बराबर आ गया 20, तो ये तो हो गए 60%, ये हो गया 20% और ये 10 वर्ष से कम वाले हो गए कितने 20%। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 20 एकम 20 और 20 तिया 60 और 20 एकम 20 यानी कितना आया 1:3:1। तो देखो ये क्या बोल रहा है 10 वर्ष के आयु वाले छात्रों की संख्या, तो 10 वाले तो ये हैं, 10 से कम वाले ये हैं, 10 से अधिक वाले ये हैं, तो 10 वर्ष वाले की ये 3 दे रखा है रेशियो, तो इसके बराबर है 24, तो ये कितने गुना है ये 8 गुना। तो सिंपली टोटल पूछा है तो टोटल इनको ऐड कर दो, 1 और 3 4 और 1 5, तो 5 × 8 कितने हो गए 5 × 40, और 40 कौन से ऑप्शन में दे रखा है
ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे वेरी मोस्ट लगा लो, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा और एसएससी जीडी में भी हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग 40 किलोमीटर पर हॉर्स से और शेष भाग 60 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से 9 घंटे 30 मिनट में तय करता है। 40 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चलने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। अब देखो टाइम बरोबर क्या होता है, टाइम बरोबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सभी को पता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, स्पीड यानी कि चाल, और टाइम होता है समय। अब देखो कर लेते हैं। तो देखो 560 तो टोटल दूरी है। अब मान लेता हूं मैं सॉरी फ्रेंड्स, एक्स दूरी चलता है 40 किलोमीटर से, प्लस ये 160 शेष भाग मुझे पता नहीं, तो टोटल तो पता है 560, और ये x इसमें से घटा दूंगा तो ये शेष भाग हो गया, और ये चल रहा है कितने से 160 से। अब देखो टोटल समय लग रहा है, तब 9 सही ये कितना हो जाएगा, 9 सही 30/60, तो ये कट जाएगा तो 1/2, तो इसको 2 से गुना करूंगा तो 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19/2 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा 19/2। अब 2 से काट दूंगा तो ये भी कट जाएगा 80 बार, और ये कट जाएगा 20 बार। चाहो तो काटो, नहीं 160 कॉमन लेके कर सकते हो, लेकिन ये इजी हो जाएगा। अब कॉमन कितना आ जाएगा, नीचे लघुत्तम आ गया 60, तो 20 चौक 60, तो ये 4x हो गया। फिर प्लस प्लस किससे, ये 560 के 60 आ गया क्योंकि नीचे 60 है, तो 560 माइनस x बराबर, अब इसको क्या करूंगा, ये दो तो कट गया, सिंपली 80 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 80 भी कट जाएगा, ऊपर 19 से गुना हो जाएगा, तो 0 की 0 आ गई, 9 अंटे 72, और 9 एकम 9, 9 और 7, 9 और 7 कितने होते हैं 15, सॉरी 16 हो गए, 9 और 7 16 होते हैं। तो देखो 9 अंटे 72, 9 अंटे सॉरी 8 नाम 72, और 8 एकम 8, और 8 8 8 7 15 होते हैं, तो 1520 आ गए। तो एक सेकंड में इसे हटा के अच्छे से लिख दूं ताकि आपको समझ में आसानी रहे। तो ये क्या है 1520 आ गए। अब देखो 1520 आ गए तो 80 कट चुके हैं, तो यानी कि ये इसमें से घट जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा क्योंकि माइनस का x दे रखा है, तो इसमें से घट जाएगा, तो क्या बचा 3x बराबर, ये 560 इधर आके घट जाएंगे, 560 इसमें से घट जाएंगे तो 0, 12 में से 6 गए तो 6, और इसके पास बचे कितने 14, 14 में से अपने 5 गए तो 9, ये सॉरी हाँ 14 में से 5 गए तो 9, तो बरोबर 3x बरोबर आ गए 960, तो x बरोबर सिंपली क्या आ गए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, और ये 0, तो यही पूछा है अपने को। देखो 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर x डिस्टेंस थी, तो x डिस्टेंस ही अपने को पूछा है, तो 320 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में है। यदि आपका फर्स्ट ऑप्शन आया है तो आप सभी स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है। यदि दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरा आंसर आया, तो आप इस क्वेश्चन को बारीकी से चेक करें कि किस प्रकार ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो चलते अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। यदि आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो इजिली तरीके से निकाल ले जाओगे। ये क्या, ये ओनली आपको यहाँ ध्यान देना है, अधिक अंकित किया जाता है। यदि x% की छूट के बाद दुकानदार को 8% का लाभ होता है तो x का मान बताना है। सिंपली x%, ये छूट कितने प्रतिशत की थी। तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप किस फॉर्मूले से करते हो, या आप इजी बनाते हो या डिफिकल्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पहले खुद से करने की कोशिश करें। अब देखो ये सीपी और ये एमपी का रेशियो हो गया, ये विक्रय मूल्य का रेशियो नहीं हुआ, तो अपन क्या करेंगे, ये सीपी और एमपी, तो सीपी से कितना, सीपी है कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, और एमपी है अंकित मूल्य, तो 20% अधिक, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये 5 है तो ये 6 हो गई। अब देखो 8% का लाभ, तो सीपी लाभ हमेशा होता है सीपी और एसपी के कंपेयर में, तो 8% का लाभ यानी कि 2/25 हो गया इसके फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25 से ये हो गई 27। अब देखो यहाँ तो क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 5 दे रखा है, यहाँ 25, तो दोनों जगह कॉस्ट प्राइस बराबर होनी चाहिए, तो सिंपली इसको 5 से गुना कर दूंगा और इसको 5 से गुना कर दूंगा, तो मुझे रेशो मिल गए। तो सीपी, एसपी और एमपी तीनों का रेशो मिल गए, तो ये 25 हो गया, और ये एमपी कितना हो गया 30 हो गया, और ये एसपी कितना हो गया 70। अब देखो छूट हमेशा किसके कंपेयर में मिलती है, एसपी और एमपी के कंपेयर में। अब मेरा मार्केटिंग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है 30 और मैं बेच रहा हूँ 27 में, तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है 3 का, ये क्या है छूट, तो 3 बटे छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, बटे में 30 आ गए, प्रतिशत के लिए 100, तो 1 0 से 1 0,
3 को 10 से गुना किया तो 30, 30 में 3 का भाग दिया तो 10 बार। तो 10% क्या है, ये x की वैल्यू। तो 10% का क्या है, डिस्काउंट, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 वर्ष में 7 की दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो 2 से सीधा 4, तो 5 से सीधा क्या हो गया, 5 से सीधा हो गया 10, तो 10 ही अपना क्या आ गया, राइट आंसर। तो जो स्टूडेंट रेगुलर बनता आ रहा है उनको ये क्वेश्चन करने में काफी कम समय लग रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 18,000। तो 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वजन 12,000 है, औसत वेतन 12,000 है। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको अपन किस प्रकार कर सकते हैं। तो शेष बरोबर शेष कर दो ना अपन, यानी कि टोटल मान लेता हूं कि कर्मचारी एक्स हैं, टोटल कर्मचारी एक्स हैं। तो देखो यदि मैं x में से 7 घटा दूंगा तो ये 12,000 वाले आ गए ना शेष, ये देखो शेष 12,000 वाले आ गए। तो देखो x माइनस, तो मैं x माइनस 7 इंटू 12,000 कर दूं और बराबर में क्या कर दूं, ये x इंटू 18,000, ये तो टोटल हो गए। और इसमें से ये 7 वाले घटा दूं, 7 इंटू 24,000, तो यही आ गया ना x माइनस 7। अब सिंपली इसको बरोबर करना है तो x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो देखो 12 से गुना करूंगा x को तो 12,000 x माइनस 12 संते 84,000 बराबर, इसको 18,000 x हो गया, माइनस 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 और ये कितने हो गए, 1,68,000। तो देखो ये 12,000 तो इधर चले जाएंगे तो कितने बचे, 6,000 x, और ये 1,68 इसमें से 84 में से घटेंगे तो इसके बराबर आ जाएंगे, तो ये कितने हो गए, 84,000। तो सिंपली x बराबर, तो ये 3 घट जाएंगे, तो ये 3 जीरो घट गए। अब 6 से काटूंगा तो 6 कम 6 बच गए 2, तो 6 चौक 24। तो सिंपली x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गई कर्मचारियों की संख्या, जो कि प्रारंभिक में कितनी थी, 14। तो 14 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी आयत के परिमाप और उसकी लंबाई का रेशो दे रखा है 5:2 अनुपात में दे रखा है। यदि आयत का क्षेत्रफल 256 सेमी स्क्वायर दे रखा है तो आयत की चौड़ाई बतानी है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे करते चलो, इजीली तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो परिमाप क्या होता है, 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। अब देखो इसका मान दे रखा है कितना, 5, और सिंपली लंबाई का मान कितना दे रखा है, 2, ये तो दे रखा है 2। तो देखो इसको मैं हटाऊंगा तो बटे में 2 लग जाएगा, बटे में 2 लग जाएगा, तो ये मान किसका आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई का। अब लंबाई दे रखी है 2, लंबाई दे रखी है 2, तो 2 ले लंबाई बराबर 2 है तो 2 इसमें से घट जाएंगे, तो क्या आ जाएगी, चौड़ाई बराबर 5/2 माइनस 2। अब इसके नीचे 1 है तो ये 2 से गुना होगा तो 4, तो 5 माइनस 4/2 आ गए। तो सिंपली क्या आ गया, इसकी चौड़ाई आ गई कितनी, 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। अब ये रेशियो में है तो x इसको मान लो, और चौड़ाई अपनी चौड़ाई तो आ गई कितनी, 1/2, और लंबाई कितनी आ गई, 2x। अब देखो क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 256। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई है 1/2x इंटू 2x बराबर 256, तो 2 से कट गया 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है 256। तो सिंपली x बराबर क्या हो गया, देखते ही पता चल गया होगा क्या है, 16, 16 का स्क्वायर ही होता है। तो सिंपली x का अब क्या पूछा है, चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ पूछा है, तो सिंपली अपन x की जगह क्या रख देंगे, 16। तो 1/2 इंटू 16, 2 से काटूंगा तो 8, तो 8 क्या है, अपनी चौड़ाई, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप इसी प्रकार से करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, एक सेकेंड आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्स वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले एक्स उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है तो वाई अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें। देखो एक्स प्लस वाई करता है इसको 8 दिन में, सिंपली एक्स करता है कितने दिनों में, 40 दिनों में, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, 40। तो x प्लस वाई की एफिशिएंसी 5 की, और सॉरी
8 पंजे 40, हाँ सही है। और ओनली एक्स की कितनी आ गई, 1। तो ये दोनों की है एक्स प्लस वाई और ये एक्स की है, तो वाई की एफिशिएंसी सिंपली कितने आ गई, 4। तो ये करवा रहा है किससे, वाई से। तो टोटल कार्य है, टोटल कार्य है 40, तो 4 का भाग दे दूंगा। तो वाई करेगा कितने दिनों में, 10 डेज में। तो 10 डेज कौन से ऑप्शन में है, ये देखो बी ऑप्शन में है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों को और रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। अब देखो गोल्ड है और अपने रजत पदक हैं, यानी कि ब्रॉन्ज हो गए, तो 85 दे रखे हैं। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया था। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं होती, ये ओनली आपके सेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब दोनों का रेशियो, तो ये तो क्या है, योग है, ये क्या है, योग। अब देखो मैं शुरू से ये बोलता आ रहा हूँ कि योग बरोबर योग करेंगे, अंतर बरोबर अंतर करेंगे, डिफरेंस यानी कि डिवाइड बरोबर डिवाइड करेंगे, और एडिशन बरोबर एडिशन करेंगे, यानी कि योग बरोबर योग हो गया, और मल्टीपल बरोबर मल्टीपल करेंगे। अब देखो ये क्या दे रखा है, कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो ये क्या है, योग। तो सिंपली योग बराबर योग कर लो, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 5। क्या 5 का इसमें भाग जा रहा है, जा रहा है, तो ये हो सकता है। अब सिंपली क्या करेंगे, अब अपन 12 और 25 से 13 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25। क्या 25 का इसमें भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो एक ये नहीं हो सकती। अब सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 दूनी 16 और एक 17, तो 17 का इसमें भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, 17 पा 85, तो ये भी हो सकती है। तो देखो अब कौन से, 12 और 5 17, तो 17 का तो इसमें जा रख सकती है। तो एकमात्र कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करें, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, आप इसी प्रकार से करें। यदि यही क्वेश्चन डिफरेंस का दे रखा है तो आप डिफरेंस से करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो देख चलते हैं अपने नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 14 है, उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 4, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि उनका मल्टीपल बताना है। तो चलो करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है योग दे रखा है, तो x प्लस वाई सिंपली 14 दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर दे रखा है कितना, 4। 4 दे रखा है, या तो डायरेक्ट कर लो, एक बार इनको ऐड करके 2 का भाग दे दो, एक बार इनको दोनों को लेस करके 2 का भाग दे लो। तो ये तो क्या है, डायरेक्ट करने का। अब देखो करके बता देता हूँ, तो ये माइनस प्लस से कट गए, तो 2x बराबर सिंपली कितने हैं, 18, और x बराबर सिंपली कितना आ गया, x बराबर आ गया 9। अब 9 का मान मैं x की जगह रख दूंगा, तो 9 इसमें से कटेगा, तो y बराबर सिंपली कितना आ गया, 5, और x बराबर कितना आ गया, 9। तो दोनों को मैं गुणा करूंगा तो 9 पंजे 45, तो 45 क्या है अपना राइट आंसर, क्योंकि अपने को पूछा है इनका गुणनफल। यदि ये अपने को पूछता डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का। यदि ये पूछता एडिशन, एडिशन दे रखा है 14 का, और डिफरेंस भी दे रखा है, तो कितना आ गया 45, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट और इजीली तरीके से समझा पाया हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बारीक से, और जो क्वेश्चन कम समय में हो सकता है वो कम समय में, और जो इस क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट की जरूरत है मैं कॉन्सेप्ट से समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगे, आप चाहो तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट निकाल लेते हो, तो आप मैथ में कोई सी भी एग्जाम क्यों ना हो, आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को यदि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे, तो निसंकोच इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।